वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 12 अप्रैल का दिन और अगर आज के बैंक निफ्टी की हम बात करें, रादर मैं कहूँगा बात ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके की गिरावट हुई है सबके मूड मुझे लगता है कि ऑफ हो रहे होंगे और ख़ासकर उन लोगों के जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बना रखी है। हालांकि ऐसा कोई अनहोनी घटना नहीं है, हमने एंटिसिपेट किया हुआ था कि ऐसी गिरावट आ सकती है और डेफिनेटली बैंक निफ्टी कम्प्लीटली वीक है, ये क्लियरली हमको काफ़ी दिन से दिखाई दे रहा है और हमने 28,000 तक के लेवल्स की भी बात करी हुई है। और जिस तरीके की गिरावट है, डेफिनेटली इतनी बड़ी गिरावट एक साथ एक दिन में एंटिसिपेटेड नहीं थी, लेकिन आज क्लियरली हमें दिखाई दे रहा था कि एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग होगी। और जब भी एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो एक हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये जो गैप डाउन था ये 2% का कम से कम गैप डाउन था और जब भी इतना बड़ा गैप डाउन होता है तो सिमिलर गिरावट, उतनी ही गिरावट, एटलीस्ट मिनिमम 2% तक की गिरावट भी हमको और देखने के लिए मिलती है। और जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बना के रखी थी तो डेफिनेटली उन्हें काफ़ी अच्छा लॉस उठाना पड़ा हुआ होगा। लेकिन अब क्या करना है आगे, उसकी हम बात करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है और अब आगे क्या होने वाला है और उसे किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो ट्रेड करने के लिए मैंने क्लियरली अवॉइड किया हुआ है कि अभी बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में अवॉइड करना बेटर रहेगा। लेकिन जो ट्रेड करना भी चाहते हैं तो वो डेफिनेटली शॉर्ट के ट्रेड ज़्यादा करें, इसके अंदर में ज़्यादा फ़ायदा है। और ये क्लियरली काफ़ी दिनों से हमें दिखाई भी दे रहा है कि शॉर्ट के ट्रेड्स में ज़्यादा पैसे बन रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर में, क्योंकि ट्रेंड कम्प्लीटली डाउनवर्ड्स है। तो वही हमको देखने के लिए मिल रहा है। आज के अगर सपोर्ट की बात करें तो सारे सपोर्ट्स ब्रेक हो चुके हैं, कोई भी सपोर्ट नहीं है। 31,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो भी ब्रेक हो चुका है। तो अब जो यहाँ पे 30,792 यानी 30,800 की जो हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ से और गिरावट के संकेत दे रही है। तो यहाँ पे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट फिलहाल अभी बैंक निफ्टी में कहीं काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक इतनी बड़ी गिरावट के बाद में एक बाउंस बैक बहुत बार मिल जाता है हमें। लेकिन अगर कल बाउंस बैक मिलता है तो क्या करना है, कल हमें बाउंस बैक मिलता है तो क्लियरली कोशिश करनी है एग्जिट करने की, और वहीं पे इमीडिएट गिरावट होता है तो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक एग्जिट नहीं किया है तो अब मुझे लगता है कि एग्जिट करने में काफ़ी लेट हो चुकी है। थोड़ा बहुत नुकसान और झेलने की कोशिश करें और बने रहें स्टॉक्स के अंदर में, क्योंकि बहुत जल्दी बाइंग के लेवल्स आ सकते हैं। बाइंग के लेवल्स कहाँ पे हैं, 29,500 से लेकर 30,000 के बीच में एक बाइंग रेंज दिखाई देती है। इस रेंज में अगर मैं देखूं तो एक ये बाइंग रेंज है और दूसरी बाइंग रेंज आती है 28,000 से लेकर 28,500 की। तो अब हम जिस रेंज में आ रहे हैं वहाँ पे एक सपोर्ट रेंज में आ रहे हैं और इसका रीज़न ये है कि हमने बार बार यहाँ से एक अच्छा पुल बैक और अपसाइड में मूवमेंट देखा है, एक ब्रेकआउट्स देखे हैं, इस रेंज के अंदर में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखा है। तो वो क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट इस रेंज के अंदर में फिर से आता हुआ आपको दिखाई देगा। इस अगर 29,500 से लेकर 30,000 के बीच की रेंज आती है तो यहाँ पे एक आप फर्स्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं बाई के लिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। वहीं पे अगर हम 28,000 से लेकर 28,500 के बीच में आते हैं तो यहाँ पे भी एक बाई रहना चाहिए और यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है, क्योंकि जो अगर हम देखें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वो 28,000 के आसपास आ रही है बैंक निफ्टी की। अगर ये ब्रेक होता है तो मतलब फिर बहुत बड़ा सेल ऑफ फिर से कंटिन्यू होगा और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इतना मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा बेरिशनेस होगी। मुझे लगता है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज टेस्ट करने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, बट ओवरऑल 30,000 के आसपास आपको एक सपोर्ट अच्छा मिलने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। तो इस रेंज में एक बार बाइंग करने की कोशिश हम कर सकते हैं, जो कि शायद आपको कल देखने के लिए मिले। और वापस से अपसाइड आएगी तो बहुत बड़े टारगेट्स नहीं रहेंगे, इस चीज़ को भी ख्याल रखें। टारगेट्स बहुत छोटे रहेंगे, 2 से 3% तक के टारगेट्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत क्लोज होगा, बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा, तो उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है। इस चीज़ के लिए रेडी रहिए। तो कल के लिए अगर मैं रेंज की बात करूं कि रेंज क्या दिखाई देती है, तो पहले मैं बेयरिश लेवल्स की बात कर लेता हूं कि अगर गिरावट होती है तो क्या हो सकता है। गिरावट होती है तो 31,000 से लेकर 30,000 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये बड़ी रेंज आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगी। वहीं पे अगर हम बुलिश रेंज की अगर हम बात करें कि बुलिश अगर बाई चांस मान लीजिए कि कल गैप अप खुलता है, वापस तेज़ी होती है, तो क्या हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मुझे 31,300 तक की लग रही है। इससे ज़्यादा ऊपर मार्केट आपको जाता हुआ नहीं दिखाई देगा और नीचे के अंदर में 30,500 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। और साइडवेज अगर मार्केट रहेगा तो क्या होगा, साइडवेज मार्केट के अंदर में 30,500 से लेकर 31,000 के बीच में आपको मार्केट दिखाई दे सकता है। आज का लो ब्रेक शायद होता हुआ ना दिखाई दे। तो ये है साइडवेज के लेवल। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके का सेल ऑफ है, बेयरिश लेवल्स ज़्यादा दिखाई देते हैं, कंटिन्यूड सेलिंग नज़र आ रही है।
बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो यहाँ पे कल हमने क्लियरली एग्जिट का व्यू दिया था। जिस तरीके से 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा था, वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही थी और उसी के हिसाब से हमें अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली। आज का लो बना 1025। तो क्या हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे? शॉर्ट करना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि जिनके पास शॉर्ट पोजीशन है वो मेंटेन कर सकते हैं 1100 के स्टॉप लॉस के साथ में। बाइंग लेवल 950 के आसपास आते हुए दिखाई देगा, तो अभी उसमें हो सकता है कि काफ़ी टाइम लगे, लेकिन 950 एक अच्छा बाई लेवल है। अभी फिलहाल अभी इमीडिएटली बाय तो नहीं करना है। शॉर्ट पोजीशंस 1100 के स्टॉप लॉस साथ में होल्ड करना चाहिए और यहाँ पे जो टारगेट्स है वो 950 तक के शायद आपको देखने के लिए मिल जाए, लेकिन बीच में 1000 रुपये के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है क्योंकि 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज है और जो लो है अगर ये होल्ड कर पाता है तो डेफिनेटली पोजीशंस वहीं पे स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ले, वही बेहतर रहेगा। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो क्लियरली हमने 640 के लेवल्स की बात करी थी कि 640 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और गिरावट बढ़ती है तो 600 तक आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। तो जिस तरीके का अगर मोमेंटम देखें कि वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नज़र आ रही है, ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, तो प्राइस डिक्रीजिंग है और वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, तो क्लियरली शॉर्ट बिल्टअप या आप कह सकते हैं कि बिकवाली का जो दबाव है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर ओवरऑल वॉल्यूम के साथ कंपेयर करें तो ऑन एन एवरेज वॉल्यूम ही दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, तो फॉलिंग ट्रेंड ही कंटिन्यूड है। तो जिनके शॉर्ट पोजीशंस है 650 का स्टॉप लॉस रखें, पोजीशंस को कैरी करें। फ्रेश शॉट्स करने के लिए एक पुल बैक का या थोड़ा बाउंस मिलता है तो 650 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। 625 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे छोटा मोटा दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है ये लेवल निकलता है तो इमीडिएटली 600 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो बेरिशनेस डेफिनेटली बनी हुई है। 650 के स्टॉप लॉस साथ में शॉर्ट पोजीशंस कैरी करें, अभी इमीडिएटली बाय नहीं करना है। शॉर्ट नीचे में जहाँ प्रॉफिट मिले बुक करें, अच्छा रहेगा। बंधन बैंक की बात करें तो हमने डिस्कशन किया था कि एक अच्छे ट्रेंड के अंदर में है और यहाँ पे फिर से तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि जिस तरीके से अपसाइड ये निकल रहा है, वॉल्यूम भी ऑन एन एवरेज ठीक ठाक दिखाई दे रही थी। लेकिन आज की अगर सेल ऑफ की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस था 350 का, एग्जैक्टली ओपन भी वहीं पे होते हुए दिखाई दिया, हाई भी वहीं बनाया और कंटिन्यूडली गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो डेफिनेटली यहाँ से एग्जिट करने का ही व्यू है और अभी फिलहाल फ्रेश खरीदारी करने की जगह ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम देखेंगे तो एक चैनल का ब्रेकडाउन आप कह सकते हैं कि देखने मिल रहा है, लेकिन अगर कल फॉलो ऑन मिलता है तो हम फ्रेश बिकवाली करके चलेंगे, अदरवाइज़ अभी इग्नोर करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट होगी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर गिरावट होती है तो 300 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, एक इन्वर्टेड कप आपको देखने मिल सकता है। फेडरल बैंक की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली यहाँ पे सजेस्ट हो रहा है कि जिस तरह की वॉल्यूम है, गिरावट है, हमारा ट्रेंड अपसाइड की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन ऑन एन एवरेज वॉल्यूम्स थी तो कुछ बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा था। लेकिन जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं उनके लिए स्टॉप लॉस जो था वो 72 का था और अदर 76 का स्टॉप लॉस मैंने दिया था नज़दीक का। तो नज़दीक का स्टॉप लॉस एक साथ में ट्रिगर हुआ, वहीं पे ओपन होते हुए दिखाई दिया 75 पे, हाई बना 76 पे। तो स्टॉप लॉस पे आपको एग्जिट करने का मौका ज़रूर मिला है, लेकिन जो वेट कर रहे थे उन्हें ज़्यादा मुझे लगता है कि नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं लो बना है 70.35 का और क्लोजिंग है 71.2 पे। तो क्या शॉर्ट करना है, क्या लॉन्ग करना है? शॉर्ट करने का तो व्यू नहीं है क्योंकि अभी एकदम सपोर्ट बहुत ही नियर है 68 का। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है वो लास्ट सपोर्ट 68 का मान के पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं अगर अब उनके पास है, क्योंकि अब एग्जिट करने में कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड करें, कोई पोजीशंस अगर नहीं है तो ना बनाएं, बिल्कुल अवॉइड बेहतर होगा। HDFC बैंक की बात करें तो 1400 का हम सपोर्ट लेके चल रहे थे और वही हमको नज़र आ रहा है कि 1400 आज ओपन जहाँ पे हुआ 1393 पे और हाई इमीडिएटली बनाया 1399 पे। तो जिस तरीके का यहाँ पे व्यू दिखाई दे रहा है तो ओवरऑल बेरिशनेस है, वॉल्यूम भी कंटिन्यूस बढ़ी हुई है स्टॉक के अंदर में। एकदम लास्ट सपोर्ट 1350 का है, अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से और बिकवाली आते हुए दिखाई देगी। 1300 से लेकर और नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन 1300 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। HDFC बैंक के अंदर में अभी कंटिन्यूअसली रेगुलेटरी इश्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे बेरिशनेस बनी हुई रह सकती है। 1300 अगर होल्ड नहीं करता है तो सीधा स्टॉक आपको 1200 की तरफ आपको दिखाई देगा, इसलिए मेरा व्यू यहाँ पे सेल का ही है। कोई भी यहाँ पे रिवर्सल मिले तो अभी बाय करने की सलाह नहीं रहेगी। 1350 जाता है, यहाँ से गिरावट होती है तो सेल करके ही चलना है। ICICI बैंक की अगर बात करूँ तो यहाँ पे गिरावट, हमारी उम्मीद थी कि गिरावट होगी, 560 के बाद में बिकवाली करने की सलाह थी। ओपन ही हुआ है ये 551 पे, लेकिन वापस से इसे आपको बेचने का मौका मिला। 538.55 तक के लेवल्स देखने मिल रहे हैं, लो में 530, तो 20 रुपये की भी आपको लेवल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो क्लियरली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि 520 तक के लेवल आ सकते हैं। 520 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें 550 का। तो 550 के स्टॉप लॉस के साथ में सेल पोजीशंस मेंटेन करें 520 के टारगेट के लिए। अगर यहाँ से गिरावट होती है तो 500 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं।
IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो 52 तक के लेवल्स की हमने डिस्कशन करी थी कि 52 तक के लेवल्स यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। आज की अगर ओपन की बात करें तो 53 हाई 53.9, लो बना है 47 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे है और ये एग्जैक्टली जो सपोर्ट रेंज है उसी के नीचे में जाके तुरंत वापस बाउंस बैक दिखा रहा है और 50.55 पे क्लोज होते हुए नज़र आया। तो क्या करना चाहिए, बाय सेल होल्ड, क्या करना चाहिए? तो बाय के लिए फ़िलहाल कोई व्यू नहीं है, अभी बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए। सेल करने के लिए ज़्यादा जगह दिखाई नहीं दे रही, तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। और जिनके पास पोजीशन है उन्हें होल्ड करने का व्यू रहेगा, क्योंकि अब एग्जिट करने में काफ़ी लेट हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा 60 पे जब था स्टॉक तभी हम कह रहे थे यहाँ से एग्जिट करने के लिए। तो होल्ड करना बेटर रहेगा 48 के स्टॉप लॉस के साथ में। 48 से भी अगर नीचे जाता है तो फिर 40 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्लियर व्यू था सेल का और हमने 840 तक की एंटिसिपेशन करी थी। क्लोजिंग हमें 844.4 की देखने मिल रही है, 841 लो बना है और 800 रुपये तक भी ये स्टॉक आ सकता है, लेकिन 800 के आसपास मुझे लगता है कि शॉर्ट्स जो है वो एग्जिट कर लेना ही बेटर रहेगा। अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बार बार इसी जगह से एक ब्रेकआउट रिवर्सल देखने मिला है, तो 800 के आसपास एक बार शॉर्ट्स एग्जिट कर ले ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये होल्ड नहीं करता है, इसके बाद फर्दर गिरावट होती है, तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज आपको 762.85 पे मिलेगा। तो इसके यहाँ तक आपको फिर से बिकवाली देखने मिल सकती है, क्योंकि वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो वॉल्यूम का ट्रेंड इंक्रीजिंग है, तो डेफिनेटली बिकवाली का प्रेशर और हावी होते हुए दिखाई देगा। कोई भी बाउंस बैक आता है तो शॉर्ट या एग्जिट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोटक बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे भी बिकवाली का ही दबाव देखने के लिए मिल रहा है। ओवरऑल सेक्टर प्रेशर में तो डेफिनेटली बिकवाली देखने मिलेगी, बट अगर बाकी स्टॉक के साथ कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं हुई है। लेकिन ऑब्वियसली ये वेटेज रखता है स्टॉक बैंक निफ्टी के ऊपर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर तो है ही। 1720 इसका एक अच्छा सपोर्ट है, रैदर 1700 अगर हम ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1700 के बाद में बड़ी गिरावट फिर होते हुए दिखाई देगी। 1640 का मिलिए टारगेट। तो जिनका शॉर्ट पोजीशंस है, मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस है वो आप रखेंगे 1780 के ऊपर में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और पहले भी यहाँ पे बाउंस पे ही सेल करने का व्यू बना हुआ था, तो मुझे लगता है कि अभी भी सेल पोजीशंस बना के रखे बेटर रहेगा। 1640 का टारगेट देखने मिल सकता है। PNB की बात करें तो क्लियरली एग्जिट है, शॉर्ट का व्यू तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे क्लियरली एग्जिट कर लेनी चाहिए। आपको बड़ी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, वॉल्यूम के साथ होते हुए दिखाई दे रही है, साथ ही 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है। बाउंस बैक मिल सकता है, बाउंस बैक में भी निकलने की कोशिश करें, होल्ड ना करें। RBL बैंक की अगर बात करूँ तो यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है हमको। 188.65 हमारा क्लोजिंग लेवल है, 205 हमारा स्टॉप लॉस था, तो ओपन एग्जैक्टली स्टॉप लॉस के आसपास हुआ है। हाई 205.8, निकलने का मौका डेफिनेटली आपको मिला है। अगर आपने नहीं एग्जिट किया है तो मुझे लगता है कि फिर से आपकी पोजीशंस फंसते हुए नजर आएगी। और 183 का लो बना है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मुझे लगता है जिस तरीके के वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे गिरावट हुई है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही बड़ी है, 41 मिलियन की वॉल्यूम है, तो बहुत ही मैसिव वॉल्यूम के साथ में गिरावट है। एक गैप डाउन ओपनिंग और कंटिन्यूसली गिरावट, ये काफ़ी बुरा संकेत है स्टॉक के लिए। मुझे लगता है यहाँ से एग्जिट करना ही बेहतर रहेगा। अब वेट एंड वॉच करें वापस री एंट्री के लिए, लेकिन फिलहाल अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। स्टॉक में शॉर्ट पोजीशंस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी है तो स्टॉप लॉस बड़ा होगा। 195 का स्टॉप लॉस रहेगा, या अगर 196 का रखेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। 196 के स्टॉप लॉस के साथ में शॉर्ट पोजीशंस होल्ड करें। SBI की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली इसमें भी हमने यही कहा है कि अभी लॉन्ग नहीं करना है, लेकिन शॉर्ट भी नहीं करना है। आज एक गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिल रही है और 344 पे ओपन हुआ, हाई भी 344 का है, लो 322 का, 328 की क्लोजिंग है, तो क्लियरली शो कर रहा है कि बेयरिशनेस बढ़ी हुई है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है। PSU स्टॉक के अंदर में ज़्यादा बिकवाली दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो 320 पे तो डेफिनेटली है ही। अगर ये ब्रीच होता है तो फिर बड़ी बिकवाली देखने मिलेगी 280 से लेकर 240 तक की। हालांकि ये वाले रूल आउट करता हूँ मैं 240 तक की, लेकिन 280 तक आ सकता है ऐसा हम सोच सकते हैं। बीच में 300 का लेवल भी है, तो हर 20 पॉइंट पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव शॉट ना करें, जगह जगह पे प्रॉफिट बुक करते चले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज़ लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।